हम सभी भारतीयों के लिए एक महान दिन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का दिन क्यों महान है? एक गीत मैंने सुना है और आप सबने भी सुना होगा। आज के दिन है 2 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। बहुत सुंदर गीत है, सभी ने सुना होगा, मैंने भी सुना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये जो 2 फूल खिले थे, इन दोनों फूलों ने हमारे भारत देश को महका दिया। एक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत को आजाद कराने में और अनेक कष्ट सहने में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। माता का नाम था इनकी पुतलीबाई, बहुत साध्वी महिला थी, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो देखिए, ये जो एक महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी, उनके पिता राजकोट के दीवान थे और महात्मा गांधी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो वहीं पर हुई और उसके बाद में पढ़ने के लिए वो आगे विदेश गए। देखिए, जब ये विदेश गए तो वहां से ये बैरिस्टर बनकर लौटे और एक बार इनको जो है, इनके बारे में कुछ संस्मरण है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जब ये अफ्रीका में गए तो वहां पर ये वकील बनकर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर इनको कहा गया कि भाई यहाँ पे पगड़ी नहीं चलेगी, आपको पगड़ी उतारना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। इस तरह लगता है कि देखिए, इन बातों से उनकी व्यक्तित्व होता है कि वो एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी, वो भारत की और भारत देश के स्वाभिमान की रक्षा की। देखिए, इस तरीके से उन्होंने भारतवासियों के दिल में अपना एक स्थान बना लिया। भारतवासी उनको दिल से चाहने लगे कि वास्तव में हमारा ये नेता है और इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इस तरीके से वो भारत की राजनीति में आ गए। अब जब भारत की राजनीति में आए तो यहाँ पर तो अंग्रेजों का बोलबाला था ही। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अपने पांव जमा रखे थे। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, जो पहला प्रथम युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेजों ने उनसे सहायता मांगी कि भाई हमारी हेल्प करो गांधी जी से। तो गांधी जी ने उनकी सहायता की, लेकिन बदले में उन्होंने कहा कि हमारे देश को छोड़ देना, हमारे भारत देश को आजाद कर देना। तो उन्होंने, गांधी जी ने सहायता की उसकी और उनको सफलता ही मिली, लेकिन वो अपने वायदे से मुकर गए और उन्होंने देश को आजाद नहीं किया। अब गांधी जी की जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन क्या करते, वो भी तो उन्होंने सोचा कि जैसे हम भारतीय वचन के पक्के हैं, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे उन्होंने सोचा कि ये भी अपने वचन के पक्के होंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो मक्कार थे भाई, कैसे सहायता करते हमारी, क्यों भारत छोड़ के जाते। उन्होंने और ऊपर से हमारे ऊपर रोलर टैक्स लाद दिया और रोलर टैक्स लादने के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हैं। जनरल डायर ने क्या कराया था, डायर का फायर, ये हमने इतिहास में पढ़ा है, ठीक है। तो और ऊपर से एक और हमारे ऊपर जो हमारा नुकसान था कितना किया, हमारे देश में कितने लोग बलिदान हो गए इस समय में, कितने लोग, कितनी हमारी जो भारत की महिलाएं थी सब कुएं में कूद कर उन्होंने जान दे दी अपनी। तो देखिए क्या हुआ, हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब देखिए, दूसरा विश्व युद्ध फिर हुआ, जब दूसरा युद्ध जब महायुद्ध हुआ, तो महायुद्ध में उन्होंने जो था बिना सोचे समझे, बिना पूछे हमसे भारतीयों से, गांधी जी से बिना पूछे ही उन्होंने जो था भारत का नाम ले लिया, भारत हमारी सहायता करेगा। लेकिन भारत ने उनकी सहायता नहीं, क्योंकि एक बार ठोकर लग चुकी थी, तो सहायता करने का सवाल ही नहीं होता। और इस महायुद्ध में गांधी जी ने पहले ही मना कर दिया कि भाई हम जो है आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके जीवन में, हमारे बहुत सारे संस्मरण है जीवन के बारे में। देखिए, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक दो आपको मैं बताऊंगी। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि जब ये भारत में थे, भारत में तो रहते थे, बाहर विदेश भी जाते रहते थे और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में अनेक बार गए, चरखा चलाते थे, सूती कपड़े पहनते थे, सादा जीवन, उच्च विचार उनका जो जीवन था। तो देखिए, एक बार एक अंग्रेज महिला इनसे मिलने के लिए आई, तो उसने काले रंग की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी और पूछा कि भाई मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मुझे तो मेरी एक पेरिस की जो है मेरी फ्रेंड है, वो जो मित्र है, वो उसने मुझे जो है गिफ्ट की है, ये बहुत सुंदर ड्रेस है, ऐसे पहन के मैं यहाँ आई। तो गांधी जी ने कहा कि अरे इस आप अगर खादी पहनती तो मुझे बहुत खुशी होती। देखिए, लोग कितने उनके दीवाने थे, कितने उनके अनुयायी थे, कितना उनको फॉलो करते थे, कितना उनको मानते थे। तो उस महिला ने क्या किया, उस ड्रेस को चेंज करके फौरन ही उसने खादी के वस्त्रों को अपना लिया। तो देखिए, जो वो कहते थे, इधर उनके पैर पड़ते थे उधर ही
सारा संसार चलने लगता था, सारे भारतवासी उनका अनुकरण करने लगते थे, जो वो कहते थे वही सब भारतीय हम अपना लेते थे, ठीक है। ये तो एक एक संस्मरण के जीवन का। एक और आपको बताने जा रही हूँ, देखिए एक बार ऐसा हुआ कि जब उनके विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी के साथ में, तो रात में कुछ मेहमान घर आ गए। अब मेहमान आ गए, कस्तूरबा गांधी तो पूरी रसोई समेट के सो चुकी थी। अब गांधी जी जगे हुए थे, क्या करते? उन्होंने क्या किया, चलो अच्छा मेहमान का स्वागत तो किया जाए, भाई भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद ही रसोई घर में चले गए। उन्होंने लाओ भाई इनके चाय पानी का इंतजाम करता हूँ, कुछ बनाता हूँ। गांधी जी को वास्तव में करना तो नहीं आता था कुछ भी, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि लाओ भाई मैं ही करता हूँ, और कस्तूरबा गांधी को मैं कस्तूरबा को जगाता नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया, किचन में गए। अब किचन में जो कोई व्यक्ति जाएगा जिसने कभी कुछ काम ना किया हो, कुछ ना कुछ बिगाड़ हो गई। जैसे किचन में कोई बर्तन उनके हाथ से छू के नीचे गिर पड़ा, और जैसे टर्न की आवाज हुई तो कस्तूरबा गांधी जाग गई। अब कस्तूरबा गांधी जाग गई तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, कोई अतिथि आया तो वो मेरा भी अतिथि है, मुझे करना चाहिए, काम तो मेरा है रसोई घर संभालने का। तो गांधी जी बोले, हंसे और हंसकर बोले कि देखिए भाई, ऐसे समय में मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। खैर ऐसा समय कौन सा, मतलब आप सो रही हो और मैं आपको जगाऊं और जगा कर कहूँ कि ये मेहमान का स्वागत करो। तो देखिए ये तो हुए आपके कुछ संस्मरण गांधी जी के बारे में, और व्यापक रूप से तो आप बहुत कुछ उनके बारे में देखिए बताने के लिए है, और मैंने आपको जो है समझाऊंगी, आगे भी बताऊंगी इसके बारे में। और बहुत सारी कविताएं वगैरह, और कविताएं अपने संग्रह में से हमने कविताएं ली हैं बच्चों के लिए इस दिवस को बोलने के लिए। निबंध भी है, संग्रह और कविताओं का संग्रह भी है, वो सब है। तो इस तरीके से ये गांधी जी के बारे में हुआ। गांधी जी को सभी जानते हैं। देखिए उन्होंने जो था अपना पूरा सहयोग दिया भारत को आजाद कराने में, तन मन धन से उन्होंने भारत के लिए लगा दिया। कितने मेहनती, कितने कर्मठ, कितने ईमानदार व्यक्ति थे, और उन्होंने जो था अपनी सूझबूझ से भारत से अंग्रेजों को भगा दिया। देखिए अब अंत में क्या हुआ, भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान बने। तो उस समय एक बड़ी विषम स्थिति भारत के सामने थी। अब ऐसी स्थिति में जब गांधी जी बंटवारे के बीच में खड़े हुए थे तो क्या करते बेचारे। उन्होंने जो था फिर भी उन्होंने सोचा कि लाओ भाई ऐसा होना हो कि भाई बंटवारा ना हो, ये देश हमारा टूटे ना। तो उसके लिए जो खुद ही जो थे वो प्रार्थना करने के लिए एक बार जब गए, प्रार्थना तो रोज ही करते थे। तो उस समय में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सारा देश, पूरा भारत देश जो था वो शोक के सागर में डूब गया। और वो दिन था, वो मनुष्य दिन था 30 जनवरी 1948। चलिए आगे आपको बताएंगे हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो अक्टूबर के दिन भारत में दो रत्नों ने जन्म लिया, दो ऐसे लालों ने जन्म लिया जिन्होंने देश को अलंकृत कर दिया, जिन्होंने देश को महान बना दिया। तो उनमें से एक तो थे गांधी जी, और दूसरे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, यानी कि गांधी जी से ठीक 35 वर्ष छोटे थे। और प्रधानमंत्री कब बने ये, 9 जून 1964 को। भारत देश आजाद होने के बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी की मृत्यु के बाद में 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने। देखिए अब जब इनका जन्म हुआ तो इस एक महान कवि ने इनके लिए कल पंक्तियां लिखी हैं। जनमानस में हुआ तरंगित जननी का उर, लाल बहुत है किंतु एक है लाल बहादुर। वास्तव में लाल तो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन लाल बहादुर सिर्फ एक ही हैं। इनकी जो माता थी उनका नाम था राम दुलारी देवी, और पिता का नाम था शारदा प्रसाद। देखिए वास्तव में ये जीवन इनका संघर्षों में बीता, बहुत कठिनाइयों में, बहुत गरीबी में, और बहुत ही मुश्किलों में इनका जीवन यापन हुआ। तो जब इनके समझ लीजिए शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे तो इनके पिता का निधन हो गया, पितृविहीन हो गए। और कितनी गरीबी में, कितनी परेशानियों में, कितने संघर्षों में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे पढ़ाई की। सोचिए हम लोग इतनी सुख सुविधाओं के बाद में इतना नहीं पढ़ पाते, इतना ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई में। आज हम बच्चों को भी टोकते हैं कि आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं और फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन शास्त्री जी के पास क्या था, पढ़ने के लिए क्या था, ये समझ लीजिए कि उनको नाव से जाना पड़ता था। लेकिन नाव से जाने लोग नाव से जाते थे, उनको नाव से भी नहीं जाने को मिलता था। क्यों? क्योंकि उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। एक बार इनके साथ के कुछ बच्चों ने कहा, अरे भाई नाव में चुपचाप बैठ जा, तू भी उतर जाना, बीच में पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं,
ईमानदार इतने थे नहीं, मैं नाव से नहीं जाऊँगा, मैं पैदल ही मैं जो हूँ तैर कर ही यात्रा पूरी करूँगा अपनी, तैर कर ही पार जाऊँगा। तो क्या करते थे, कापी किताबों को अपनी पीठ पर लाद लेते थे, ठीक है? और उसके बाद में ये सिर पर रख कर के और फिर जो है नदी तैर के पार करते थे, उसके बाद में पढ़ने के लिए जाते थे। कितने ईमानदार थे और कितने मेहनती थे। ये हमको जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चे के जो पूत के पाँव में पालने में नज़र आते हैं, तो इनके बचपन से ही पता चल गया था कि कितने मेहनती, कितने ईमानदार हैं। और कौन जानता था उस समय कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए इनके लिए कहावत बिल्कुल सही होती है, चरितार्थ होती है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीबी में पला एक महान व्यक्ति, ठीक है? बहुत संघर्षों में, बहुत कठिनाइयों में इन्हें अपना जीवन बिताया, ठीक है? और उसके बाद में फिर प्रारंभिक शिक्षा के बाद में फिर ये काशी विद्यापीठ से इन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। तो देखिए गरीबी तो इनके पास इतनी अधिक गरीबी ही गरीबी थी, भाई देखिए जिसके पिता विहीन हो, पिता ना हो, तो क्या होगा? तो उसके पास गरीबी तो होगी, उसके अलावा क्या होगा? माता भी भाई क्या कर सकती थी? मामा के घर पे रहकर भी ये पढ़े। तो देखिए गरीबी इतनी थी आपको बताएँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब एक बार ये छोटे से थे, तो इनके जो था बाल ही कटवा के पूरे आ गए अपने घर पे। तो बाल कब कटवाता था कोई व्यक्ति? जब कोई घर में मरता था, इस तरीके से कि पहले होता था कि वहाँ पूरे बाल गंजे करा देते थे। तो माता ने पूछा, "बेटा तुमने बाल क्यों कटवा दिए?" उत्तर क्या था? आप सोचिए, उत्तर ये था कि बालों में डालने के लिए तेल ही नहीं था। जब बाल ही नहीं होंगे तो तेल की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी? कितने दुःख की बात है, कितने मतलब ये कि दया करुणा की बात है कि देखिए कितनी गरीबी में वो पले, आप सोच सकते हैं। और तैरकर तो ये नदी पार करते थे, तो हमको बता ही दिया आपने, पढ़ने के लिए जाते थे। तो तंगी ने बहुत दृढ़ निश्चय बना दिया कि हाँ भाई मुझे ये निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है आगे। देखिए ये तो इनके बारे में हुआ। और एक बार की घटना मैं आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ। इनके बेटे सुनील शास्त्री जी एक बार हसनपुर में आए। हसनपुर में कायस्थान मंदिर है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा मायका वहीं का है। तो वहाँ पर वो आए सुनील शास्त्री जी, और सुनील शास्त्री जी ने अपने बचपन के बारे में बताया। सुनील शास्त्री जी इनके बेटे हैं, वो विद्युत मंत्री थे उस समय में। उन्होंने बताया कि हमारे जो पिताजी थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, अरे हमारे पिताजी प्रधानमंत्री बन गए, अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री बने तो उनके घर पे ना सारी सुख सुविधाएं के लिए क्या किया गया, बिजली का टेलीफोन लग गया, बिजली लग गई, और ढेर सारा फर्नीचर आ गया, सोफा सेट वगैरह इत्यादि जो भी लग्जरी की चीजें होती हैं वो सारी उनके घर में आ गई। अब बच्चे बड़े खुश थे, तो सुनील शास्त्री जी ने अपने बचपन के बारे में बताया कि हम भी बहुत खुश थे, अरे वाह हमें सारी चीजें मिल जाएंगी अभी, बहुत खुश हुए। बोले लेकिन क्या हुआ, अगले दिन जो थी हमारी जो इतनी खुशियां थी वो सब काफूर हो गई। क्या हुआ, शास्त्री जी घर आए, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जो है देश की चीजें हैं, ये मेरा घर है, जो मेरा दफ्तर होगा ना उसमें उन्होंने दरी बिछवा दी और सारी चीजें हटवा दी। टेलीफोन भी हट गया, सोफा सेट भी हट गया, जो भी चीजें वहां लगाई गई थी, रखी गई थी, वो सब हट गई। तो देखिए इससे उनकी मेहनत और ईमानदारी का पता चलता है। उनके पिताजी कितने मेहनती और ईमानदार, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए तो उन्होंने फिर उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने बताया था, जो कि मुझे आज भी याद है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में आपको बताएं कि ये बचपन के बारे में, बचपन में क्या था, जब ये बहुत छोटे से थे, बहुत जरा से, मतलब गोदी में खेलने वाले छोटे से बच्चे थे, तो क्या हुआ, कैसे इनके साथ एक घटना घटी। ये अपनी माता के साथ गंगा स्नान के मेले में गए हुए थे, और गंगा स्नान के मेले में से जब बहुत सारी भीड़ भड़क्का हुआ, तो क्या हुआ उसमें ये छूट करके अपनी माता की गोद में से छूट करके और जो है एक टोकरे में जा गिरे। कहाँ मिले, एक नाव वाला नाव चला रहा था, उसके नाव में एक टोकरी रखी हुई थी, टोकरी में किलकारियां मारते हुए मिले वहां पर। तो देखिए जब उनकी ढूंढा वाली हुई तो हाँ भाई उनको मिल गए। चलिए ये तो छोटी सी घटना बताइए आपकी इनके बारे में। ठीक है, अब आपको बताया कि जब ये देश में राजनीति में आए, तो क्या हुआ, इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। ठीक है, परिवहन मंत्री रहे, पुलिस मंत्री भी रहे, और इन्होंने जो था अपने ही समय में बड़ी सूझबूझ के साथ में असम और बंगाल में जो भाषा का निपटारा था वो भी इन्होंने किया, अपनी पूरी सूझबूझ का परिचय दिया। तो इनके जो भाषण होते थे वो इतने ओजपूर्ण होते थे कि जनता जो थी उसका मनोबल बढ़ता था जनता का, और जनता इनके साथ बहुत अधिक लगाव रखती थी, इसीलिए। चलिए, तो अब
बताने जा रहे हैं हम इनके बारे में। एक बार जो था लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड में उन्होंने अपने आने का न्योता दिया इनको, ठीक है, कि हमारे यहाँ आप इंग्लैंड में आइए। होता ही है, कोई मेहमान आता है या जाता है तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ भी आना। तो इसी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि आप हमारे इंग्लैंड में आइए। तो ये हंसे और बोले, क्या बोले कि देखिए आप जैसे बड़े देश में मेरे जैसे छोटे आदमी को कौन पहचानेगा। उनको भी हंसी आ गई, लॉर्ड माउंटबेटन को भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि हम जो हैं लोगों का आदर करते हैं, उनकी महानता का आदर करते हैं, उनके गुणों का आदर करते हैं। हम उनको उनकी लंबाई से नहीं नापते हैं, हम उनको इंचों में नहीं नापते हैं। तो देखिए एक तो हंसी की बात हो गई, लेकिन वास्तव में ये उनके जीवन का एक संस्मरण है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये पुलिस मंत्री थे, तो पुलिस मंत्री थे देखिए छोटे कद के थे। अब पुलिस मंत्री बने तो एक बार ऐसा हुआ कि इनको कहीं जाना था, दौरे पे जाना था। तो ये होता यही है कि भाई मंत्री जी आएंगे, ये सब प्रोग्राम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो ये मंत्री बन के वहां से निकलने वाले थे। मंत्री तो बने हुए ही थे। जब वहां से जा रहे थे तो पुलिस वगैरह का जो वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था कि भाई हाँ कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं जाने पाए। तो उन्होंने रोक दिया कि भाई अरे यहाँ से मत जाइए, यहाँ तो पुलिस मंत्री जाएंगे। तो कई लोगों ने उनके जो साथ में थे उन्होंने समझाया कि अरे भाई, पुलिस वाले को बहुत समझाया, अरे भाई यही पुलिस मंत्री हैं। बोले नहीं, तुम तो मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने क्या समझा, उसने समझा कि पुलिस मंत्री होंगे, लंबी चौड़ी हाइट वाले होंगे, वो अच्छी चौड़ी सीने वाले होंगे, छाती वाले होंगे। तो उन्होंने जो था वो बेचारा यही सोचता ही रह गया, और जो लाल बहादुर शास्त्री जो उस मार्ग से होकर चले भी गए। चलिए, ये आपके साथ एक मैंने शेयर किया। और जब ये रेल मंत्री बने, एक घटना इनके जीवन की और बताती हूँ मैं आपको। जब ये रेल मंत्री बने तो इनकी माता जी जो थी, इनसे मिलने के लिए गई कि मैं आपके बेटे से मिल के आऊं। तो बचपन में इनको कुछ लोग ननकू कहते थे, कुछ नन्हे कहते थे। जब इनको मिलने के लिए गई तो वहां पर जो था, जाने से पहले जो था, इन्होंने पूछा कि वहां पर टीटी आई था, वो टीटी जो कलेक्टर होता है टीटी, तो उससे पूछा कि अरे भाई मेरा यहाँ पे बेटा रहता है, ये मेरा बेटा है ननकू, यहाँ ननकू रहता है। फिर घर के नाम से ननकू बुला पुकारती। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई ननकू नहीं रहता है। फिर उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रेल चलवाता है। अरे तो वो समझ गया बेचारा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको ननकू के पास छोड़ देता हूँ, उनके पास में। तो वो जो था उनके किसके पास ले गया, लाल बहादुर शास्त्री के पास। वो समझ गया ये रेल मंत्री जो है उनके बारे में बात कर रही है। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी बातें इनके बारे में बताई, जीवन के संस्मरण बताए, और भी बहुत सारे हैं। समय इतना ही है कि मैं आपको थोड़ा सा ही इनके बारे में बता सकूं। तो देखिए, इसके बाद में जब ये गए रूस में, ताशकंद में, तो क्या हुआ, जो वहां पर जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। इनको हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हो गया इनका। शास्त्री जी के निधन से देश हुआ बेहाल, बिना लाल सूना हुआ भारत माँ का भाल। तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। तो देश शोक सागर में डूब गया। इस तरीके से इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। चलिए, इतना आपके सब शेयर किया मैंने आपके साथ में। और हमारा हृदय भी इस समय भी, कितने समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, सोच करके कि हाँ, ये हमारे देश के एक ईमानदार मेहनती व्यक्ति थे जो हमसे छूटकर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। आगे हम बताएंगे दोनों नेताओं के बारे में क्या समानताएं थी। अब हम देखेंगे गांधी जी और शास्त्री जी में क्या क्या समानताएं थी। बहुत सारी समानताएं थी, तो उनमें कुछ समानताएं मैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं दोनों का जन्म दिवस। दोनों का जन्म दिवस क्या है, 2 अक्टूबर, ठीक है। और अंतर दोनों में कितना था, 35 वर्ष का। एक का जन्म 1869 में हुआ था और दूसरे का 1904 में, यानी कि शास्त्री जी का 1904 में। शास्त्री जी पूरे 35 वर्ष छोटे थे, लेकिन जन्म दिवस दोनों का क्या था, एक ही था, 2 अक्टूबर, ठीक है। दोनों ही राजनीति में तथा कांग्रेसी थे, लेकिन दोनों ही कांग्रेस में थे, नरम दल के थे, और दोनों ही राजनीति के क्षेत्र में थे। उद्देश्य क्या था उनका कि भारत देश को आजाद कराना है, इसलिए वो राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। दोनों स्वाभिमानी थे, दोनों ही व्यक्ति स्वाभिमानी थे, गांधी जी भी और शास्त्री जी भी। देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनके ऊपर कितने भी अत्याचार होते थे, कितनी मारपीट लोग कर जाते थे, लेकिन वो कभी भी उसका खिलाफ नहीं होते थे। और स्वाभिमानी कौन, यानी कि आपके शास्त्री जी कितने स्वाभिमानी थे, आपको बता ही दिया कि गरीब होते हुए भी वो जो थे क्या थे, उनमें स्वाभिमान की भावना फूट फूट भरी थी। कोई उनकी सहायता भी करना चाहता था तो वो पैसे से उनकी कोई सहायता नहीं लेना चाहते थे। और गांधी जी भी कितने स्वाभिमानी थे, देखिए रेल में यात्रा करते समय उनके पास
उन पर क्या किया गया कि भाई तुमको उतार दिया गया ट्रेन में से और उनका जो सामान वगैरह था वो ही फेंक दिया गया। और लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी उन्होंने उनको क्या नहीं किया, उनके विरुद्ध जैसे मारपीट उन्होंने की या हाथ उठाया, गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लिए अपने स्वाभिमान के लिए। समान लक्ष्य भारत की आजादी, दोनों का समान उद्देश्य था। क्या था कि भारत आजाद हो जाए। भारत की आजादी के लिए वो राजनीति में आए और राजनीति के आने के बाद में उन्होंने भारत के लिए आजादी के लिए अनेक कष्ट सहे और उसके बाद में उन्होंने बहुत बार जेल भी गए। परिश्रमी, ईमानदार और दूरदर्शी, दोनों ही परिश्रमी थे। देखिए उस समय ना तो इतनी सारी सुविधाएं थी गाड़ियों की, ना ही टेलीफोन की, तो क्या होता था मीलों दूर चलना भी पड़ता था उन लोगों को। पैदल पद यात्रा करते थे। गांधी जी की पद यात्रा तो आपको सही पता है, दांडी की पद यात्रा सबको पता है। और भी अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कितने कैसे थे, बहुत अधिक मेहनती थे, बहुत अधिक परिश्रमी थे और ईमानदारी के तो चर्चे उनके बहुत हैं। दूरदर्शी थे, यानी दूर तक की बात सोचते थे। दोनों ही व्यक्ति में दूरदर्शिता कूट-कूट कर भरी हुई थी। जेल यात्रा, देखिए जब वो शास्त्री गांधी जी तो अनेक बार जेल गए, लेकिन शास्त्री जो थे उनकी जो पहली यात्रा थी, जेल यात्रा थी, वो 2.5 साल की थी। 2.5 साल वो जेल में रहे और टोटल मिलाकर के उनकी पूरी लाइफ में कितनी यात्राएं हुई जेल में? जेल में लगभग वो 9 वर्ष तक रहे, 9 वर्ष रहे उनके। टोटल मिला के 9 वर्षों की जेल यात्रा रही। जीवन सादगी से, तो दोनों का जीवन जो था वो सादगी से भरा हुआ था। सादा जीवन स्वीकार, दोनों ही क्या करते थे, वो खादी पहनते थे। जैसे कि दोनों का जीवन क्या था, सादगी से भरा हुआ था। तो वो चाहते, शास्त्री जी को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर गांधी जी चाहते तो एक से एक बढ़िया कपड़े पहन सकते थे, सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं, उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। केवल खादी ही पहनते थे और दूसरों को भी खादी पहनने के लिए कहा करते थे। और वो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे और हम सबके प्यारे बापू थे। तो आगे क्या है, अब बताएंगे आपको। असामयिक मृत्यु, उनकी जो मृत्यु है दोनों की एक ही असामयिक हुई, कोई समय नहीं था उनके जाने का। देखिए गांधी जी की जो मृत्यु हुई वो नाथूराम गॉडसे ने जब गोली मारी तो उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कोई समय नहीं था असामयिक, ना कोई बीमार थे ना कुछ थे, क्या हुआ, उनकी गोली लग गई, उनकी मृत्यु हो गई। और शास्त्री जी वो विदेश में गए हुए थे, स्वदेश में भी नहीं थे, ताशकंद गए हुए थे, रूस में गए हुए थे। तो वहां पर जाकर के उनको हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अभी हमने इनके बारे में, दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, संस्मरण सुनाए आपको। और अब हम करेंगे कविता पाठ और कविता पाठ के बाद में आपको बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं हमने लिखी हैं, अपने दी हुई यहाँ पर। मेरे संग्रह में से कुछ कविताएं हैं, बच्चे उनको पढ़ें, सब देखें और अपने विद्यालय में कविता पाठ करें। नमस्कार, धन्यवाद। गांधी जी की प्रिय धुन रामधुन, जिसे वो बड़े प्रेम से गाया करते थे, अपनी प्रार्थना में सम्मिलित करते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नारद की बीड़ा से निकला
रघुपति राघव राजा राम, शंकर के डमरू से निकला पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आओ गांधी जयंती मनाएं, सत्य अहिंसा को अपनाएं, आओ फिर इतिहास रचाएं। अखंड दीपक की ज्वाला, हम सब एक फूल की माला। हम हैं नभ के अनगिनत तारे, हिंद बाग के फूल हैं सारे। नीलकंठ के नील कमल हम, मिलकर नया गीत फिर गाएं। आओ गांधी जयंती मनाएं, सत्य अहिंसा को अपनाएं, आओ फिर इतिहास रचाएं। भेदभाव की बाधा छोड़ें, बैर भाव से नाता तोड़ें। जाति धर्म से ऊपर उठकर आओ मिलकर युग को मोड़ें। उपवन के सब पुष्प मिलकर चहुं ओर सुगंध फैलाएं। रंग बिरंगे पुष्पों का हार भारत माता को पहनाएं। आओ गांधी जयंती मनाएं, सत्य अहिंसा को अपनाएं, आओ फिर इतिहास रचाएं। हम उपवन के फूल अलौकिक, बिन रूप रस गंधों वाले। हमसे है शोभा उपवन की, बनती नई सुगंधों वाली। आओ हम सब मिलकर चमकें, भारत को राम राज्य बनाएं। गांधी का स्वप्न साकार कराएं। आओ गांधी जयंती मनाएं, सत्य अहिंसा को अपनाएं, आओ फिर इतिहास रचाएं। आओ गांधी जयंती मनाएं, आओ गांधी जयंती मनाएं। प्यारे बापू, ये कविता है। कविता पाठ देखिए और कंठस्थ कीजिए। विद्यालय में तालियां बटोरिए। आप सब भी याद करके जाइए और सुनाइए। हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। कभी ना हिम्मत हारे बापू, जगमग जगमग तारे बापू। भारत के उजियारे बापू, हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। लगते तो थे दुबले बापू, थे ताकत के पुतले बापू। सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। हम हैं एक सिखाते बापू, अच्छी राह दिखाते बापू। चश्मा घड़ी पहनते बापू, छड़ी हाथ में लेते बापू। आंखों के थे प्यारे बापू, बच्चों को अति प्यारे बापू। हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। हम सब के थे प्यारे बापू। भारत भाल शास्त्री जी, लाल बहादुर नाम था जिनका, भारत माँ के भाल थे। निकनेम ननकू था उनका, राम दुलारी जी के लाल थे। कद में बहुत ही थे वो छोटे, पर दुश्मन के काल थे। सादा जीवन उच्च विचार, यही था उनका जीवन आधार। 1.5 वर्ष के थे जब ननकू, पिता गए तब स्वर्ग सिधार। माता राम दुलारी जी ने किया पालन पोषण और दुलार। बचपन उनका कष्ट भरा था, हिम्मत साहस बहुत बड़ा था। खुद गुदड़ी का लाल था जो, पर देश का किया कल्याण। नारा जिसने हमें दिया था, जय जवान जय किसान। उस महान हस्ती को मेरा सदा कोटि कोटि प्रणाम। उस महान हस्ती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए कविता पाठ करें। जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का जिसने दिया देश को नारा। सदाचार और स्वाभिमान से उसने मस्तक ऊंचा किया हमारा। उस भारत के लाल के आगे
सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। कभी नहीं भोगी सुविधाएं, तन पर खादी का चोला, चेहरे पर मुस्कान बहुत थी और व्यक्तित्व था बड़ा निराला। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। रहे प्रधानमंत्री वो भारत के, निज भवन तक ना ले पाए, कार पुरानी खरीद कर भी किश्त चुका ना पाए। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। टूटे फूटे घर में रहकर भी उच्च आदर्श ही अपनाया, ऊंचा पद भी शास्त्री जी के पद डगमगा ना पाया। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। सादगी शिष्टाचार उन्होंने आजीवन अपनाया, गांधी नेहरू के सहयात्री होकर भारत का मान बढ़ाया। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, थे कलयुग के राम, सारे भारतवासी करते उनको कोटि कोटि प्रणाम। जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, थे कलयुग के राम, सारे भारतवासी करते उनको कोटि कोटि प्रणाम। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। उस भारत के लाल के आगे सदा झुका है शीश हमारा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत सारी कविताएं जो संग्रह करके रखी थी, उनमें से बहुत सारी कविताएं बताई हैं। गांधी जी के संस्मरण, गांधी जी का जो जन्म वगैरह सबके बारे में, उनका परिचय, जीवन परिचय, सारी कविताएं यहाँ पर, कुछ वाचन भी किया है। 2 कविताओं का गांधी जी का वाचन किया है, 2 ही शास्त्री जी की। देखिए, पहले आप गांधी जी की कविताओं का जो वाचन है, गांधी जी का जो संस्मरण है और गांधी जी के बारे में जो जीवन परिचय के बारे में वो सब मैंने बताया है, उसको भी आप देखिए, वीडियो देखिए ध्यान से और अपने विद्यालय में प्रस्तुति कीजिए और तालियां बटोरिए साथ साथ। दोनों के ही बारे में बताया है। और मैं एक चीज अलग से लेकर चली हूँ, वो है दोनों में समानता। गांधी जी और शास्त्री जी में क्या समानताएं थी, उन समानताओं को मैंने यहाँ पर बताया है। नमस्कार, धन्यवाद।